तो जो अमरनाथ जी की गुफ़ा है, वो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में है। और वहाँ से हमें सबसे पहला पड़ाव हमें पहलगाम पड़ता है दोस्तों। और शिव जी ने कहते हैं कि जब शिव जी ने अपना पहला कदम जहाँ रखा, उसको पहलगाम कहते हैं। और ये जो अमरनाथ जी की गुफ़ा है, इसकी लंबाई 19 मीटर है और इसकी चौड़ाई 16 मीटर है। और ये गुफा सी लेवल से, समुद्र तल से ये 5,486 यानी 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जब हम पहले गुफा में जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है पहलगाम। पहलगाम यानी कि जहाँ शिव जी ने अपना पहला पैर रखा था। तो और वहाँ पे शिव जी ने नंदी भगवान को छोड़ा था। और दूसरा कदम, दूसरी बार जहाँ दूसरा कदम उन्होंने रखा, उस स्थान को चंदनवाड़ी कहते हैं। इस यात्रा में दूसरा पड़ाव आता है चंदनवाड़ी का। चंदनवाड़ी में कहते हैं, मान्यता है कि शिव जी ने अपने सर पे स्थित चंद्रमा को वहाँ पर चंद्रमा जी का परित्याग यानी कि त्याग किया था। और चंद्रमा जी ने वहाँ पर उनका वेट किया था, इंतज़ार किया था कि शिव जी के लिए जब तक शिव जी नहीं आते, तब तक उन्होंने वहीं इंतज़ार किया। तीसरा स्थान जो है, उसको बोल हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में अपने लव्ड वंस के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो कैसे जा रहा है सावन। सावन में हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो ये जानती हूँ कि भारत में हर इंसान ऐसा है जिसे बारिश बहुत पसंद है। कोई भी, हार्डली कोई भी ऐसा बंदा होगा, हार्डली देयर वुड बी एनीबडी जिसको रेन्स पसंद नहीं होंगी। बहुत ही रेयर कोई हो सकते हैं। तो दोस्तों, सावन कैसे चल रहे हैं आप लोगों के। आप लोगों में से मोस्टली सब लोग मंदिर जाते होंगे, शिवालय जाते होंगे, शिव जी पे जल चढ़ाते होंगे और बेलपत्र धतूरा ये सब चढ़ाते होंगे। नंदी जी और बाकी सारे देवी देवताओं पे भी जल चढ़ाते होंगे, चंदन का टीका लेप करते होंगे। बहुत अच्छा लगता होगा सबको। मुझे भी ये सोचकर, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मुझे भी ये सब सोचकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के डीएम्स भी आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आप अमरनाथ यात्रा पर भी, सावन की अमरनाथ यात्रा पर कुछ एक दो वीडियोस बनाइए। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे कमेंट्स आए, तो एक किस्म का इनकरेजमेंट फील होता है। तो आज ये वीडियो हमारा टोटली अमरनाथ यात्रा के ऊपर होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं कि अमरनाथ यात्रा मैं तो बहुत साल पहले कर चुकी हूँ। मेरी मदर गए थे, तो उनसे मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता था। जबकि अमरनाथ जी के यात्रा के बारे में मुझे कुछ खास मालूम नहीं था। जहाँ हमारी मम्मी जब होकर आए थे, तो हम उनके पास बैठ के बहुत सारी बातें और बहुत सारी क्यूरियोसिटी के मारे हम लोग कहानियाँ, चीज़ें, बातें उनसे पूछा करते थे। और मम्मी बताती रहती थी, लगी रहती थी बेचारी बताने में। बहुत सब कुछ हमारे मम्मा हमें बताते रहते थे। और रिपीटेडली भी हम पूछते थे, बड़ा मज़ा आता था। बड़ी बड़ी नई नई बड़े बड़े मतलब अजीब अजीब जगह पहाड़ों में वो कहाँ कहाँ क्या क्या देख कर आए थे, वो सब हमें बताते थे। वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी आज की इस एपिसोड में क्या है। तो दोस्तों, अमरनाथ जी की यात्रा मैंने की थी 10 साल पहले। और उस टाइम मेरे पास कोई बहुत अच्छा फ़ोन नहीं होता था। हाँ, एक फ़ोन मैंने जगह पे मैंने एक फ़ोन लिया। आई मीन, जो मेरे पास उस टाइम फ़ोन अवेलेबल था, दैट वाज़ अ ब्लैकबेरी फ़ोन। और वो बहुत बहुत अच्छा उसका कैमरा था। लेकिन ब्लैकबेरी में मैंने जो वीडियोज़ बनाए, आज मुझे खुद भी याद नहीं है कि मेरे वो वीडियोज़ कहाँ पड़े हैं। शायद किसी पुराने लैपटॉप में पड़े होंगे। तो मे बी आई कैन ट्राई एंड रिकवर। लेकिन वो यात्रा एक ऐसी थी जो एक गेम टर्नर और एक माइंड उसने मेरा चेंज कर दिया था। वहाँ से आके मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिटरली स्वर्ग से होकर आई हूँ और मैं स्वर्ग की यात्रा और दर्शन करके आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा।
वो यात्रा बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि मैंने अपने मदर के मुँह से नाम सुना हुआ था, तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली। हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आर्मी में थे और उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी थी। तो मुझे बताया गया था कि हम लोग यात्रा में हैं, तुम्हें यात्रा करनी है, तो आप आ सकते हैं विद फैमिली और आप करिए। तो मैं वहाँ गई अकेली, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे उनको घर में छोड़कर अकेले जाना पड़ा। मैंने ट्रेन टिकट बुक की और मैं निकल गई और सोलो गई। और आप बिलीव करेंगे, मैं आपको एक अलग दिन कहानी बताऊंगी कि मेरी यात्रा की टिकट्स कैसे बुक हुई। वो तो बहुत बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, बहुत ब्यूटीफुल और डिवाइन सर्कमस्टांसेस में बुक हुई थी। बट आज का टॉपिक कुछ और है, अमरनाथ जी की यात्रा। अमरनाथ जी की यात्रा जो है, अमरनाथ की जो गुफा है, वो हमारे भारत देश के जम्मू और कश्मीर स्टेट के अनंतनाग जिले में फॉल करती है। मतलब जो गुफा है वो अनंतनाग बोल पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप में कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों का महायुद्ध हुआ था। इनको शिव जी के दर्शन करने थे, तो दोनों में युद्ध होने लगा। तो युद्ध में राक्षस हार गए थे और राक्षसों के शरीर, मृत शरीरों से एक पहाड़ का गठन और निर्माण करा गया था, जिसको पिस्सू टॉप कहते हैं। वो जो माउंटेन है, वो जो पहाड़ है, आप जब कभी भी वहाँ जाएंगे या पिस्सू टॉप के वीडियोस में दिखेंगे, वो आपको ज़रूर एक डिफरेंट सा माउंटेन, एक अलग सा माउंटेन आपको पहाड़ आपको दिखाई देगा। पिस्सू टॉप के बाद आपके पास आता है शेषनाग। तो जी शेषनाग में भगवान शिव ने अपनी गले में जो भगवान शेषनाग जी हैं उनको उतारा था। और वो झील जो है जहाँ पे उन्होंने शेषनाग जी को उतारा था, वो एक बहुत नीली, बहुत प्यारी झील है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। उसके चारों तरफ बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं और उन सारे पहाड़ों में बहुत बहुत सारी बर्फ पड़ी है। बर्फ के साथ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और ग्लेशियर्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी नदियां आ रही हैं। वो सारी नदियां चारों तरफ से गोलाई से आकर एक जगह पर मिलती हैं, तो बनती है शेषनाग झील। वो झील बहुत गहरी है। मैं ऐसे लोगों के साथ मिल चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, जिन लोगों ने उस झील में से शेषनाग जी को ऐसे उठते हुए और फिर ऐसे छपाक करके उसमें गिरते हुए देखा है। अगर अगर वो झील है तो वो बहुत ही बड़ी होगी, और अगर वो बड़ी है तो उसमें आप सोच सकते हैं कि शेषनाग जी कितने बड़े होंगे। इसी बात के सच को जानने के लिए आप कोई भी शेषनाग झील का वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि झील भी बहुत बड़ी है और शेषनाग जी भी उसमें दिखाई देते हैं। जो सर्प, जो शेषनाग जी हैं, वो इसमें दिखाई देते हैं और वो बहुत ही बड़े साइज़ के हैं। मगर मैं तो ऐसे लोगों से मिल के बात कर भी चुकी हूँ जिन्होंने शेषनाग जी को असली में देखा है और मुझे उनकी बातें और कहानियाँ बता चुके हैं। जिस दौरान मैं उस यात्रा में जा रही थी, उस दौरान मैं अपनी एक दीदी के घर में रुकी थी, जिनकी दीदी और हस्बैंड जीजा जी ने अमरनाथ जी की यात्रा की थी और उन्होंने शेषनाग जी को साक्षात देखा और उनके दर्शन किए। तो इस तरह से मुझे भी बिलीव हो गया, जिस तरह से भैया बता रहे थे कि वो शेषनाग जी अ, शेषनाग झील है और उसमें शेषनाग जी आज की डेट में भी विराजमान हैं। और शेषनाग जी के बाद आपके पास आता है पंजतरनी। शेषनाग के बाद आती है पंजतरनी। पंजतरनी यानी कि जब मैं वहाँ रुकी तो मैंने देखा कि वहाँ पर 5 नदियों की धाराएं, 5 नदियाँ भी मिलती हैं। पंजतरनी एक्चुअली में माइथोलॉजिकली हमारे पुराणों में ये लिखा है कि शिव जी, भगवान शिव ने वहाँ पे 5 महाभूतों का त्याग किया था, यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन सब का परित्याग, इन सब का त्याग शिव जी ने इस स्थान पर किया था। इसीलिए इस जगह का नाम पंचतरनी पड़ा। तो ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने यात्रा की वीडियोस और फोटोज़ ढूंढूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये यात्रा हम
पिट्ठू पे कर सकते हो यानी कि घोड़े पे कर सकते हैं। मैंने ये यात्रा घोड़े पे की थी। 8 से 10 घंटे की ये यात्रा घोड़े पर होती है और जब आप इसकी यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा के टाइम बीच में बहुत बड़े-बड़े भंडारे लगे रहते हैं, जिसमें आपको तरह-तरह का खाना मिलता है, भोजन मिलता है, दूध मिलती है, चाय मिलती है और आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जलेबियाँ, मिठाइयाँ मिलती हैं, आपको हर वो चीज़ सूप्स मिलते हैं, आपको प्रोटीन से भरने के लिए आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करने के लिए आपको स्प्राउट्स मिलते हैं, मूँग मिलते हैं, मूँग की दाल जिस तरह वो टमाटर प्याज़ में बना के देते हैं, तो आपकी सेहत का वहाँ बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है। काले चने मिलते हैं, हलवा मिलता है, रोटी, सब्ज़ी, तंदूरी, आपके पास वहाँ पनीर टिक्का, दुनिया भर की चीज़ें। ये मैं 2012 में देख कर आई थी और अभी तो 2022 चल रहा है। अभी तो आप देखिएगा कि पता नहीं क्या-क्या चेंजेज़ हो चुके होंगे। रोटियों में वहाँ तंदूरी रोटियों में आपके अम नाना प्रकार की रोटी होती है, तंदूरी रोटी, तंदूरी पराठा, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते, आपको वहाँ पर वो सब खिलाया जाता है। बड़े-बड़े लोग वहाँ आते हैं, साल के साल अपने पैसे दान करते हैं। अपने सारे साल कमाए हुए पैसे में से अमरनाथ यात्रा में बहुत लोग अपने पैसे यात्रियों के खान-पान और रहने के लिए टेंट्स और उसके सारे खर्चे कि और भोजन इत्यादि और उसकी सारी व्यवस्था और जितने भी लोग हैं उनको जितनी भी सैलरी देनी होती है उन सब के लिए सारे इंतजामात के लिए इंतज़ामों के लिए सारे पैसे बहुत सारे लोग वहाँ आकर दान करते हैं। उसी दान से ये भंडारे चलते हैं। आप यहाँ पे जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, आपकी सोने की व्यवस्था है, सब कुछ वो भी बिल्कुल मुफ़्त में, बिल्कुल फ्री। खाना-पीना, रहना बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आप घोड़े पर जाएँगे, वो पैसे आपके खुद के खर्च होंगे। एक साइड के घोड़े के जब मैं गई थी तो ₹2500 लगे थे, जबकि 5 वो माँग रहे थे, लेकिन डिस्काउंट प्राइस में हमें ढाई पड़ा। अभी मुझे नहीं पता कि क्या प्राइस है, न नो डाउट 4-5 तो हो ही गया होगा। इस साल का प्राइस मुझे नहीं मालूम। तो जी ये यात्रा बहुत अच्छी है। आप जब वहाँ जाएँगे अपनी आँखों से देखिए और मैं बता सकती हूँ आपको कि जब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं कहाँ आ गई, ये सच में आपको भी नहीं बिलीव होगा कि आप कहाँ आ गए हैं। आपको लगेगा कि आप एक दूसरी दुनिया में हैं। आप अर्थ से पृथ्वी से बिलॉन्ग नहीं करते। यू विल फील एज़ इफ यू डोंट बिलॉन्ग टू दिस अर्थ। यू आर फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द अर्थ। आप अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं। आप जब इधर आएँगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या है। तो ये यात्रा बहुत सुंदर है और इस यात्रा का ये महत्व है, इस गुफ़ा का महत्व है कि इस गुफ़ा में एक नेचुरल ही शिवलिंग का निर्माण होता है। अब गुफ़ा में पानी तो अलग-अलग जगह से रिसता है, मगर ये एक बहुत बड़े रहस्य की बात है कि शिवलिंग एक ही जगह पर क्यों और कैसे बनता है। एक-एक बूँद, 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 बूँद पानी टपकता है और वो नीचे जाके जमता जाता है। जमता, 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 जमता वो एक शिवलिंग का फ़ॉर्म ले लेता है, एक शिवलिंग का स्वरूप ले लेता है। वो शिवलिंग हमेशा उसी जगह पर बनता है। कोविड में तो हमें ये भी सुनने को आया था कि बहुत-बहुत ऊँचा, कई फुट ऊँचा वो शिवलिंग बना है। अभी तो जबकि 6-7 करते-करते 3, 4, ढाई फीट शिवलिंग आ जाता है। मैंने अपनी आँखों से जो शिवलिंग देखा है वो करीबन ढाई 3 फीट था, जब मैंने यात्रा करी थी 2012 में। अभी जो शिवलिंग कोविड के टाइम था, वो तो बहुत 11-12 फीट से भी ऊँचा बताया गया था। शिवलिंग और इस गुफ़ा की महत्ता ये है कि भगवान शिव जी जो हैं, भगवान शिव ने यहाँ पे पार्वती माँ को अपनी अमर होने की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा, जिससे अमरत्व प्राप्त होता है और कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए यहाँ पर हमारी देवी देवताओं के देवियों के 51 पीठों में से ये अमरनाथ जी की गुफा का पीठ एक सबसे बड़ा पीठ कहलाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे माँ पार्वती की कंठा यानी कि उनके गले का कुछ भाग गिरा था।
तो ये स्थान हिंदुओं की आस्था के लिए, हिंदुओं की आस्था में सबसे ऊंचा और पवित्र माना जाता है। जिस तरह हम लोगों के देवी और देवता अनंत हैं, बहुत सारे हैं, उस उन सब में देवों के देव महादेव कहलाते हैं। इसी तरह सबसे ऊंची पीठ हमारी देवी देवताओं में हमारी देवी माताओं की कहलाती हैं, जिनमें सबसे ऊंची सबसे बड़ी पीठ देवी माँ की है, यानी कि भगवती पार्वती माँ की है। तो कहते हैं कि शिव जी, भगवान शिव और पार्वती माँ यहाँ साक्षात विराजमान हैं। जाकर देखिए, क्या पता आपको भी ज़रूर उनके दर्शन हो। और कहा जाता है, ये एक मान्यता है कि जब भगवान शिव पार्वती माँ को ये कहानी सुना रहे थे अमृतत्व की, तो ये कहानी एक कबूतरों के, सफ़ेद कबूतरों के जोड़े ने भी सुनी थी। तो कहानी सुनने के बाद उनको भी अमृतत्व प्राप्त हो गया, ये माना जाता है। और कहा जाता है कि आज भी वो कबूतरों का, सफ़ेद कबूतरों का युगल जोड़ा आज भी उस गुफा में मौजूद है और बहुत किस्मत वाले लोगों को नज़र आता है। तो मैंने भी उस जोड़े को ज़रूर देखा, क्या पता वो सबको नज़र आता हो या किस्मत वाले लोगों को। आप भी वहाँ जाइए और ज़रूर देखिए और यात्रा का अनुभव कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसकी बुकिंग कैसे होती है, बट ये बहुत अच्छी यात्रा है। आपको गूगल से भी मिल जाएगा और अलग अलग जगह पे अ, यात्रा के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी बन जाते हैं। खैर अब तो बहुत लेट हो चुका है, यात्रा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है, यात्रा के हम मिडल में हैं। लेकिन आप ये यात्रा ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको लगेगा। आज भी 10 सालों के बाद जब मैं इस यात्रा के बारे में सोचती हूँ, तो मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। और मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सुंदर मुझे एक अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो भगवान करे आप लोगों को भी ऐसी यात्रा करने का अवसर मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने सुंदर सुंदर प्यारे कमेंट्स करके मुझे कोई भी डाउट या इन्फॉर्मेशन आपने पूछनी है ज़रूर पूछिए। आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ तरह तरह की इन्फॉर्मेशन और डेली फैमिली व्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज़ हिमालयन गर्ल मनी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।